जी, ह्यूमन मानो संजय जी, आप अपना विचार रखिएगा। सभी भाइयों को सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। शक्तिमान है भाई। पूरे विश्व में पूरे विश्व में विश्वास रूपी काले बादल छाए हुए हैं, जिनसे बारिश तो होती है पर पानी नहीं दुख बरसता है। पूरे विश्व में विश्वास रूपी काले बादल छाए हुए हैं, जिनसे बारिश तो होती है पर पानी नहीं दुख बरसता है। तो एक को विश्वास है कि कोई है ईश्वर भगवान, यह मानने वाला जिसे आस्तिक कहा गया। एक है जिसे विश्वास है कि कोई भगवान ईश्वर नहीं है, जिसे नास्तिक कहा गया। तो आस्तिक और नास्तिक ये दो प्राणी पाए जाते हैं धरती पे। दोनों को विश्वास ही है। और विश्वास शब्द का अर्थ होता है कि हमने देखा नहीं है, हमने माना है कि कोई है सत्ता जो संसार को चलाती है, आती है जाती है, पर उसे कोई देख नहीं पाता है, कोई जान नहीं पाता है, कोई पहचान नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वह शब्द सहारे चलना सीखा, शब्द के सहारे चलाया गया, और शब्दों के द्वारा ही अनेक-अनेक कहानियाँ, अच्छी भी कहानियाँ, डरावनी भी कहानियाँ सुनाई गई। जैसे आज दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनका केवल 2 ही मूल है, एक डर, एक लालच। सभी धर्मों में एक तरफ डर दिया गया, एक तरफ लालच दिया गया। तो डर और लालच पर यह दुनिया के धर्म चल रहे हैं। तो यह जो धर्म है, जिसने मानव का बेड़ा गर्क कर दिया, मानव मानव नहीं रहा। आज धर्म में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, मिटा रहे हैं। तो असली जो हम सबकी पहचान है, जो असली जाति है, वह मानव की है धरती पे। और मानव का जो धर्म है वो मानवता है। पर आज मानवता विलुप्त है। लोग एक दूसरे को काट मार रहे हैं। तो यह काट मार अब दुनिया पे समाप्त होगा। जिसकी ओर बढ़ रहा है यह संसार के अन्यायी, अत्याचारी, जो लाखों बरस से बर्बरता किए, वह कम पड़ गया जो बर्बरता आज मानव पे किया जा रहा है। तो हम मानव देख कर चले। देखने के लिए देखने वाले ने सब आंख बनाया हुआ है कि भाई हम सब देखें कि हम सब मानव हैं, ना कि हम सब जाति धर्म संप्रदाय हैं। जाति धर्म संप्रदाय के ऊपर उठकर आज यह मिशन ग्रेट इंडिया मंच पर हम सब मानव इकट्ठे होके एक दूसरे को विचारों को सुन रहे हैं और सम्मान कर रहे हैं। यह ह्यूमन संजय मानव को अच्छा लगता है। यही वह परम सत्ता चाहती है कि हम सब एक हैं और हम सब नेक हैं। हाँ, जिन लोगों ने हम सबको अनेक बनाया है, उन पे हम देखें कि आज उनका जो हश्र होने जा रहा है, जो होगा, उसको हम सब देखेंगे। तो अपनी इन्हीं वाणी के साथ हम विराम करते हैं। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। भाई हम तो वो वक्ता हैं कि हम तो रात-रात भर भी बोल सकते हैं, एक-एक विषय पे, पर बातों से पेट नहीं भरेगा। पेट भरेगा वस्तु पदार्थ से, जिसके लिए आज लोग धरती पे लड़ रहे हैं। तो कोई कमी नहीं है धरती पे, कमी इन कमीनों की वजह से है। अब ये जितने भी कमीने लोग हैं, यह धरती पे नहीं रह जाएँगे, ऐसा वह परम सत्ता दिखला रही है, ऐसी व्यवस्था वो ला रही है। तो हम सब डरे न, मरे न,
अपने पर देख कर चलें। सत्य ईमान है भाई। बहुत-बहुत धन्यवाद। ह्यूमन मानव संजय जी आपका। और किसी साथियों को अपना विचार रखना हो तो कृपया आप अपना विचार रखिए। डबल मानव साहब से हमें बड़ी हिम्मत है रहती है, और ये अभी पूना के प्रोग्राम में गए, ये तो बहुत ही अच्छा रहा, हमें बड़ी हिम्मत आ गई। धन्यवाद संजय साहब। आपका भी सर, जो सम्मान, जो प्रेम हमें यह मिशन ग्रेट इंडिया मंच से मिल रहा है, वह मंच मिला है जहाँ कुछ हम एक दूसरे मानव भाई जो चाहते हैं कि सबका भला हो, सबके भले में भी अपना ही भला है, पर यहाँ तो लोग अपने अपने भले में लिप्त हैं। तो भला के नाम पे लाभ कमा रहे हैं, और लाभ का उल्टा करिए तो भला ही बनता है। तो लाभ कमाने के चक्कर में लोग, रुपया कमाने के चक्कर में लोग, बैंक बैलेंस बनाने के चक्कर में लोग धरती का, मानवता का बैलेंस बिगाड़ दिए। बैंक बैलेंस बनाने के चक्कर में मानवता का बैलेंस धरती से बिगड़ गया है। अब यह पूंजीवाद जाएगा तब मानववाद आएगा। तो पूंजीवाद जिसने बनाया है, आज वह उसी को मिटा रहा है, उसी के साथ वो भी मिट जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। पूंजीवाद जिसने खड़ा किया है, वह पूंजीवाद जिस दिन पूंजीवाद का किला ढह जाएगा, दौलत शोहरत का नशा सबका उतर जाएगा। जिस दौलत शोहरत, आज यह रुपया ही भगवान बना है, सबसे बड़ा भगवान आज रुपया है। जिसके पास रुपया है आज वही भगवान बन गया है, आज उसी की लोग पूजा कर रहे हैं। तो यह पूंजीवाद जाएगा, क्योंकि सत्य ईमान ने ललकारा है, पूंजीवाद का वारा न्यारा है। रुपया पैसा बना हर इंसान का प्यारा, अब आँख खोल कर देखो मानव भाई, यही तो है असली मानव और मानवता का हत्यारा। रुपया पैसा ही भाई भाई को लड़ा रहा है, सारे संबंध इसी के कारण खराब हुए हैं। आज देश दुनिया पूरा विश्व इसी रुपए के लिए लड़ रहा है। तो ये कागज का राज जाएगा, मानव का राज आएगा। वो हम आप जैसे मानव होंगे आने वाले समय में, जैसा कि मंगल सर दिखा रहे हैं, वह परम सत्ता की प्रेरणा की बहुत सारी बातें आज मिल रही है, उस पर हम लोग चलें, प्रयास करें। मानव जी ने बड़ा अच्छा विचार रखे कि भाई ये पैसा खत्म हो जाएगा, तो हमें यही सोचना है कि अगर ये रुपया खत्म हो जाता है तो हमें आगे जीवन कैसे जी सकते हैं। अगर कोई रास्ता है तो कोई भाई बताए इसके लिए। जैसे पहले लोग रहते थे वैसे ही लोग रहेंगे। एक नई व्यवस्था जिन्होंने बनाया है संसार, वो लेके आए हैं, वो चलाएंगे। हम आप अपने घर परिवार को नहीं चला पा रहे हैं, एक समाज एक देश नहीं चला पा रहे हैं लोग। जिन लोगों को उन्होंने दिया था चलाने के लिए, यदि वो चलाए होते तो आज यह हश्र हम सबका नहीं हुआ होता। तो रुपए से पेट नहीं भरेगा, पेट भरता है वस्तु पदार्थ से। और वस्तु पदार्थ धरती पे इतना होता है कि सड़ जाता है, गोदामों में लोग भूखे मर जा रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है, बहुत होता है धरती पे। रामनिवास जी, आप डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी को सुनते हैं, आप उनके फॉलोवर हैं, सपोर्टर हैं।
उसी तरह हम भी हैं, सबके हैं। देखिए ना, उनके मुख से भी वह परम सत्ता, वह संदेश अपना वाणी जना रही है, क्योंकि वह सब में है। वह परम सत्ता, सत्य, ईमान हम सब में है विद्यमान। धरती पे न ऐसा कोई इंसान होगा जिसके भीतर न उसका खुद का सत्य ईमान होगा, पर वह अपने सत्य ईमान की नहीं सुनता, बाहर वाले बेईमान और शैतान की सुनता है और मानता है। अपने भीतर वाले सत्य ईमान की नहीं सुनता, तो उसकी सुनना शुरू करिए भाई। वही सबसे बड़ी परम सत्ता है, जिसको कहते हैं मेरी आत्मा मेरा ईमान। वो सच्ची बातें, सच्ची आवाज भीतर से देता है, पर बाहर की आवाज हम सब सुनते हैं, उसकी मानते हैं, उसकी नहीं जानते। तो पढ़ के माया के सरनवा रे मनवा जन्म गंवउला ना। पढ़ के माया के सरनवा रे मनवा जन्म गंवउला ना। माया ने एक जाल बिछाया, बांधे कस के बंधनवा रे मनवा जन्म गंवउला ना। भैया, यह माया इन बेईमानों का है, जिसमें यह काया फंसी हुई है। अब यह काया आजाद हो रही है। अब यह आजाद हो रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं। जैसे आज हम सब जागरूक हुए हैं, ऐसे आज हमारे आपके आसपास तमाम लोग हैं भी, वो भी नहीं जाग पाए, बल्कि वो लोग हमें आपको पागल समझते हैं। हम सब पागल नहीं हैं, बल्कि पा लिए। सत्य को पाकर जो गल करे, वो पागल हो चुके हम लोग। हम लोगों ने सच जान लिया, सच्चाई जान लिया कि यही सच है कि हम सब मानव हैं, एक हैं। ये अनेक बनाने वाले हम सबको मिटाना चाहते हैं। तरह तरह के जो है ये सब समस्याएं पैदा कर रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं को वह परम सत्ता देख रही है भाई। अब उसको आना पड़ा है धरती पे। तो सत्य आए हैं, सुख और जीवन लाए हैं अपने विश्व मानव के लिए। और यह मानव जन्म जन्मांतर से आंख विहीन, विचार विहीन जीवन जी रहा है, क्योंकि किसी के अधीन जी रहा है। कभी राजा के अधीन दास बनकर, कभी बादशाह के अधीन गुलाम बनकर, कभी अंग्रेज के अधीन भेड़ बनकर। आज उनके पाले गए चोर बेईमान नेता के अधीन गरीब कीड़ा मकोड़ा की तरह ये जब चाह रहे हैं, हम सबको मसल दे रहे हैं। तो उस परम सत्ता ने, उस महाशक्ति जो धरती का मालिक है, उससे बात किया है 1993 में, यहाँ के चोर बेईमानों से नहीं, कि क्या चाहते हो धरती पे मानव ना रहे। तूने ऐसे ऐसे जीवाणु बम, ऐसे ऐसे परमाणु बम बनाया है जिससे मानव का विनाश होगा। तो अब मानव का विनाश नहीं होगा, बल्कि तेरे विज्ञान का, तेरे ये जो ज्ञान है उसका विनाश होगा। अब धरती पे मानव रहेंगे, क्योंकि मानव था, मानव है, मानव रहेगा। सत्य थे, सत्य हैं, सत्य रहेंगे। इनको मिटाने वाले मिट गए। मानव को मिटाने वाला दास बनाकर, घोड़ा दौड़ाकर जमीन अपनाया, तो राजा तीर से मारा, बादशाह तलवार से मारा, अंग्रेज गोली से मारा। अब आज ये चोर बेईमान बोली से मार रहे हैं। क्या बोली बोल रहे हैं? तो भैया देख कर चलो, ये उस परम सत्ता का संदेश है। देखने के लिए आंखें हम सबके पास दो दो हैं, पर आंखें बंद है और मुंह और कान चालू है, यहाँ से लेके BBC लंदन तक। मुंह से कहा जा रहा है, कान से सुना जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है। तो देखने के लिए ये आंखें बनी है, ना कि रोने के लिए बनी है। तो संसार आज अंधा होके रो रहा है, खोज रहा है। तो खोजना बंद करो, देखना शुरू करो। देखने के लिए आंखें हैं, पर इन आंखों का इस्तेमाल हम सब करना शुरू करें, तो ये दिखाई देगा कि नहीं भाई, रहना तो हम मानव को है, और हम सब वास्तव में मानव हैं। तो मानवीय गुण क्या है, जैसा कि भाई मंगल जी बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, दिखाते हैं, उनके वीडियो को देखिए। तो सुबह सुबह हम सब, एक फोन आ रहा है जरूरी, फिर हम अपनी बात पे ही विराम करते हैं। धन्यवाद। शक्तिमान है भाई।